Good morning everyone. Welcome to the maths class. So in today's maths lecture we are going to start exercise 11.2 and in this exercise our topic is 12-hour clock and the 24-hour clock. So let's begin with the topic. So 12-hour clock के अंदर क्या है? A day consists of 24 hours. हमें पता है कि हमारे दिन के अंदर 24 hours होते हैं. It starts from 12 midnight of one day and lasts till midnight of the second day. और हमारा दिन कहाँ से शुरू होता है? रात के जो 12 बजते हैं उससे लेके जब तक दोबारा रात के 12 नहीं बजते तब तक हमारा क्या होता है? One day. In the 12-hour clock, the entire day is divided into two equal time zones of each 12-hour. सो 12-hour क्लॉक के अंदर जो हमारा पूरा दिन होता है ना, 24 आवर्स का जो हमारा डे होता है उसको दो इक्वल टाइम जोन के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है. और दोनों टाइम जोन क्या है? 12-12 घंटे का एक टाइम जोन होता है. मतलब 24 आवर्स है, 24 आवर्स को 12 आवर्स के दो टाइम जोन्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. वो टाइम जोन्स कौन से हैं? तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे. जब रात के 12 मतलब मिडनाइट 12 होते हैं जब, तब से लेके हम फिर क्या होती है? 12 मिडनाइट से सुबह होती है, फिर दोपहर होनी शुरू होती है. तो दोपहर के 12 बजे तक 12 मिडनाइट से लेके 12 नून तक का जो एक टाइम पीरियड है वो एक 12 घंटे का एक टाइम जोन है. उसके बाद फिर 12 नून, अब क्या हो गई? दोपहर हो गई. फिर क्या होगी? इवनिंग और फिर नाइट. मतलब नून के बाद दोबारा जब रात नहीं होती, दोबारा रात के जब तक 12 नहीं बजते तब तक क्या है? एक और 12 आवर का क्या है? टाइम जोन. मतलब मिडनाइट से लेके नून, फिर नून से लेके दोबारा मिडनाइट. तो इसको दो टाइम जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया. 12-12 घंटे के दोनों क्या है? टाइम जोन. तो जो भी हम टाइम रीड करते हैं ना, 12 मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक आप जो भी टाइम रीड करते हो उसके पीछे हम क्या इंडिकेट करते हैं? AM. और 12 नून से लेके मतलब दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक आप जो भी टाइम रीड करोगे उसके पीछे हम इंडिकेट करेंगे PM. तो इससे हमें पता लग जाता है कि टाइम कौन ये, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 1 PM, तो PM मुझे पता लग गया कि 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक का ये टाइम पीरियड है. मतलब 1 PM का मतलब यहाँ पे समथिंग 1 PM, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हम PM इंडिकेट करते हैं, इस टाइम पीरियड में हम AM इंडिकेट करते हैं. तो मुझे पता लग गया कि दोपहर होगी, मतलब दोपहर के 1 बजे, रात के 1 नहीं बजे. क्योंकि अगर रात के 1 बजते तो 1 AM होता. तो AM और PM से हमें टाइम पता लग जाता है कि रात हुई है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है. AM की फुल फॉर्म क्या है? एंटी मेरिडियन. PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम. यहाँ पे नीचे आपको एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे 6 o'clock इन द मॉर्निंग. अगर 6 o'clock सुबह के हुए हैं तो 6 AM आएगा, क्योंकि वो इस टाइम जोन के अंदर आ रहा है ना. टाइम मिडनाइट से लेकर नून के बीच में ही आएगी मॉर्निंग. तो और अगर 6 o'clock इवनिंग के हुए हैं तो इवनिंग हमें पता है कि नून और मिडनाइट के बीच में इवनिंग आएगी, तो 6 PM हो जाएगा. तो ऐसे अगर मैं सिर्फ 6 लिख दूं, आपको क्या पता कि ये सुबह के 6 हैं या इवनिंग टाइम के 6 हैं? AM का मतलब ये मॉर्निंग के 6 हैं, PM का मतलब ये इवनिंग के 6 o'clock है. इसीलिए AM और PM इंडिकेट करना टाइम के पीछे क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको एक ये सर्कल दिया है और यहाँ पे सारे टाइम क्या इन्होंने मेंशन किए हैं. जैसे 12 मिडनाइट से लेके 12 नून तक का टाइम होता है, जो वो फर्स्ट हमारा 12 आवर वाला टाइम जोन होता है, उसमें सारे टाइम के पीछे हम AM इंडिकेट करते हैं. फिर नून से लेके जो मिडनाइट तक का टाइम है उसके पीछे हम PM इंडिकेट करते हैं. तो इस तरह से आपको ये 24 आवर क्लॉक हमें शो किया है. Now in exercise 11.2 our first question is fill in the blanks with AM and PM. अभी हमें ये blanks fill करने हैं. जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, मेघना goes to school at 8:30. मेघना स्कूल 8:30 जाती है. अब वो 8:30 रात के हैं या सुबह के? हमें पता है वो सुबह जाती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? AM. एंड गोज टू स्लीप एट 8:30, और वो 8:30 सोती है, इसका मतलब वो रात का टाइम है ना 8:30, तो पीछे यहाँ पे क्या आएगा? PM. इस तरह से आपको ये ध्यान में रख के AM और PM क्या है, इन दोनों जो आपको दो ब्लैंक्स दिए हैं ना हर फिलअप्स के अंदर, वहाँ पे आपको फिल करना है. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. इसके अंदर आपको टाइम मैच करना है. आपको जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 hour बिफोर 12:20 AM, तो 12:20 मतलब 12:20 AM से 1 घंटा पहले आपको बताना है कि क्या टाइम होगा. तो आप ये सर्कल की हेल्प ले सकते हो. आपको ये जो डायग्राम दिया ना, आप इसकी हेल्प ले सकते हो. अब हमें पता है कि 12:20 AM है. देखो 12 AM यहाँ पे है, तो 12:20 इससे आगे होगा ना टाइम, मतलब समथिंग हियर यहाँ पे होगा 12:20 AM. हमें 1 घंटा उन्होंने बिफोर पूछा है, पहले. तो
मतलब रात के 12 बजने के बाद 20 मिनट आगे चला गया टाइम, 1 घंटा हमें पीछे आना है। तो जब हम 1 घंटा पीछे आएंगे, देखो अगर पहले हम 20 मिनट्स पीछे आए तो हम 12 o'clock पे आ गए, 12 AM। अब 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो हम पहले 20 मिनट्स पीछे आए, कितने मिनट्स हमारे पीछे बच गए, 40 मिनट्स और पड़े हैं ना, तो हम 40 मिनट्स और पीछे आएंगे तो हमारा टाइम क्या आएगा, 11:20 PM। कितना आएगा, अब वो टाइम चेंज हो गया, पहले AM था अब PM, 11:20 PM हो गया। तो हम उसको मैच करेंगे 11:20 PM के साथ। जैसे सी ऑप्शन है 10 आवर्स आफ्टर 6:30 PM, 6:30 PM के बाद 10 आवर्स, आफ्टर दैट 10 आवर्स हमें ऐड करने हैं। ये आप नोटबुक पे भी करके देख सकते हो। 6:30 के बाद 1 घंटा, 7:30, आगे वाला डिजिट चेंज होगा ना, आवर चेंज होगा क्योंकि आवर्स ऐड करने हैं हमें। फिर उसके बाद ऐड करोगे 8:30, देन 9:30, देन 10:30। इस तरह से आप ऐड करते जाओगे और AM PM का आपको क्या ध्यान रखना है कि AM आएगा या PM आएगा। आपको इस डायग्राम की हेल्प से टाइम को चेक करना है। आपको एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। प्लीज़ कंप्लीट बोथ द क्वेश्चंस ऑन योर बुक इन नीट हैंड राइटिंग। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।